बिहार में नीतीश कुमार के शासन का मूल शब्द सुशासन रहा है। नीतीश कुमार ने पिछले 1.5 दशक में बिहार में अपनी ब्रांडिंग सुशासन की सरकार वाली की। सुशासन यानी ऐसा शासन जहां अपराध नहीं है और इस अपराध में हिंसा और आर्थिक दोनों तरह के अपराध शामिल हैं। इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले आपको नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल के बारे में फिर से जानकारी देना चाहते हैं। नीतीश सरकार के एक मंत्री कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हम जो विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं ये तब का है जब कार्तिक सिंह पर बिहार के मंत्री थे। नीतीश मंत्रिमंडल के 32 मंत्रियों में से 23 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी नीतीश सरकार के 72% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। नीतीश सरकार के 17 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी नीतीश सरकार के 53% मंत्रियों के खिलाफ अपराध के गंभीर मामले हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच का ये आंकड़ा है। कार्तिक सिंह ने बेशक इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे से भी तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। सोचिए, नीतीश सुशासन की बात करते हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के 72% मंत्रियों पर अपराध के केस दर्ज हैं। सवाल यह कि अगर सरकार ही दागी होगी तो प्रशासन कैसे साफ सुथरा होगा? प्रशासन अगर साफ सुथरा नहीं होगा तो जाहिर है उसमें करप्शन के केस भी बढ़ेंगे। तो नीतीश कुमार अपने बचाव में तर्क दे सकते हैं, कह सकते हैं कि नेताओं को फंसाने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज होते हैं, लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि नीतीश कुमार खुद बात सुशासन और नैतिकता की करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन पर बिहार से बहुत ही तीखे रिएक्शन आए हैं। पीएम के बयान पर पटना से बहुत तल्ख टिप्पणी हुई है। अब इसकी वजह भी समझिए। नीतीश सरकार में सीएम के बाद दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर खुद आर्थिक अपराध के कई मामले दर्ज हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तेजस्वी यादव के खिलाफ आर्थिक अपराध के कई मामलों की जांच कर रही है। नीतीश सरकार में मंत्री सुधाकर सिंह पर भी आर्थिक अपराध यानी भ्रष्टाचार का केस दर्ज है। सुधाकर सिंह भी नीतीश सरकार में आरजेडी कोटी से मंत्री हैं। सुधाकर सिंह के खिलाफ कभी नीतीश सरकार ने ही चावल घोटाले का केस दर्ज कराया था। सुधाकर सिंह पर करोड़ों रुपए के चावल घोटाले के आरोप हैं। आज वही सुधाकर सिंह नीतीश सरकार में मंत्री हैं। नीतीश सरकार में मंत्री बने एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह पर भी धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज है। सुमित कुमार सिंह के खिलाफ मुंगेर के कोतवाली थाना में ट्रस्ट के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी करने के मामले में आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468 समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। हमने आपको नीतीश सरकार के सिर्फ 3 मंत्रियों की जानकारी दी। अगर हम आपको डिटेल में बताएंगे तो ये लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इस पूरी लिस्ट को बताने में हमें समय भी लगेगा, इसलिए हमने छोटी लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट आपको ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश सरकार की तासीर और तस्वीर कैसी है। पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन की बात दोहराई तो बिहार से सबसे तल्ख रिएक्शन इसलिए आए क्योंकि बिहार की सरकार में कई तरीके के मामलों को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और बिहार के सत्तारूढ़ नेताओं को करप्शन के खिलाफ एक्शन इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि उनकी खुद की सरकार में करप्शन के कुछ मंत्री आरोपी हैं। नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार खुद सुशासन के पैमाने पर सवालों पर खड़ी नजर आती है। हमने आपको आंकड़ों और तथ्यों के जरिए बताया कि कैसे सुशासन के दोनों पैमानों पर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। नीतीश सरकार के 72% मंत्रियों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, यानी साफ सुथरे मंत्रिमंडल के पैमाने पर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में। नीतीश सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले भी दर्ज हैं, यानी आर्थिक अपराध के मोर्चे पर भी नीतीश सरकार साफ सुथरी नहीं है। यहां भी नीतीश सरकार सवालों में जरूर नजर आती है। हिंसा करने वाले समाज में खून खराबा करते हैं, इसलिए आम आदमी को सबसे ज्यादा खतरनाक ये अपराधी छवि वाले नेता ही लगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाला भी नेता कम खतरनाक नहीं है। करप्शन करने वाले नेता देश की अर्थव्यवस्था की हत्या करते हैं। इससे आपकी और हमारी आर्थिक सेहत पर खराब असर पड़ता है, इसलिए ये अपराधी भी सलाखों के पीछे होने चाहिए। इनकी जगह भी सिस्टम में नहीं, जेल में होनी चाहिए। अफसोस, ऐसे कई आर्थिक अपराधों के आरोपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में सरकार में शामिल हैं और सिस्टम को खोखला कर रहे हैं।